शाहरुख खान इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लीडिंग स्टार होने के साथ एक ग्लोबल आइकॉन है। शाहरुख उनकी अदाकारी की वजह से सिर्फ इंडिया में नहीं अराउंड द ग्लोब पॉपुलर हैं। शाहरुख खान ने हार्ड वर्क करके सक्सेस हासिल की है। किंग खान फॉलोड हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग एक्टर। उनकी पैशन और हार्ड वर्क मेड हिम बादशाह ऑफ बॉलीवुड। शाहरुख लाइफ को बहुत ही ऑप्टिमिस्टिकली देखते हैं और लाइफ में आए अप्स एंड डाउन्स को वो बड़े ही स्पोर्टिंगली हैंडल करते हैं और शायद यही उनकी सक्सेस का राज है। आज हम आपको शाहरुख खान की लाइफ से जुड़ी 25 ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। नंबर 1, शाहरुख फिल्मों में आने से पहले कई छोटे मोटे काम कर चुके हैं। इनमें से एक है पंकज उदास शो में लोगों के पास कलेक्ट करके उन्हें अपनी सीट पर बिठाना। इस काम के लिए उन्हें 50 रुपए मिलते थे, जो कि उनकी फर्स्ट सैलरी भी थी। नंबर 2, शाहरुख जब मुंबई आए थे तब उनके पास रहने के लिए घर नहीं था। तब वे बांद्रा में ऑफिस में रहते थे। उन्हें वहाँ काफी दिक्कत होती थी क्योंकि ऑफिस सुबह जल्दी खोल दिया जाता था और उन्हें जल्दी उठना पड़ता था। लेकिन वहाँ पर सर्व किए जाने वाले गुजराती नाश्ते को वो बहुत पसंद करते थे। फिर जब उनकी शादी हुई तब भी उनका अपना घर नहीं था। सर्कस के डायरेक्टर अजीज मिर्जा ने उन्हें अपने घर पर रहने के लिए जगह दी थी और फिर कुछ दिनों के बाद कुछ पैसे भी दिए और किराए से घर दिलाया। उन्होंने शाहरुख को शुरुआती दिनों में मदद की। उन्हें वे अपना लाइफ मेकर मानते हैं। जब कभी शाहरुख को उनकी लाइफ पर बोलने का मौका मिलता है, वे सभी का धन्यवाद अदा करते दिखते हैं। शाहरुख एक हम्बल इंसान है। उन्हें लाइफ से जो कुछ मिला है उसका वो दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नंबर 3, इन वन ऑफ हिज मोटिवेशनल स्पीच शाहरुख बोलते हैं, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो आपको वो सारी चीजें जो आपको आलसी बनाती हैं, वो सारी आदतें जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, वो छोड़नी पड़ेंगी। आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर रेस्टलेस जिंदगी जीनी होगी, तभी सक्सेस आपको मिल सकती है। जिंदगी बहुत छोटी है और सोचते बैठने से अच्छा अपने मन की सुनो और वही काम करो जो मन कहता है, लेकिन पूरी ईमानदारी और मेहनत से। नंबर 4, शाहरुख जब छोटे थे उनकी फैमिली बहुत गरीब थी। हालांकि उनके पिता काफी पढ़े लिखे थे, उन्हें अच्छी जॉब नहीं मिल पाई। कई बिजनेसेस उन्होंने ट्राई किए लेकिन उन्हें कभी सफलता नहीं मिल पाई। इसी वजह से उनके पास पैसे नहीं होते थे। उन दिनों जब शाहरुख खान की बर्थडे आती थी तब उनके पिता गिफ्ट के तौर पर उन्हें उनकी पुरानी चीजें देते थे। पहली पुरानी चीज जो उन्होंने शाहरुख खान को गिफ्ट की थी वो थी शतरंज का खेल, जो कि काफी टूटा फूटा था। दूसरी चीज जो उनके पिता ने उन्हें गिफ्ट की थी वो थी टाइपराइटर। नंबर 5, बचपन में शाहरुख आर्मी में जाना चाहते थे, लेकिन पेरेंट्स की डेथ की वजह से शाहरुख बहुत डिप्रेस हो गए और मुंबई आ गए और काम ढूंढने लगे। तभी जब अजीज मिर्जा, जो सर्कस डायरेक्ट कर रहे थे, शाहरुख से मिले और उन्होंने शाहरुख को फिल्मों में जाने के लिए इंस्पायर किया। अजीज मिर्जा ने शुरुआती दिनों में शाहरुख की काफी मदद की थी, उन्हें रहने के लिए घर भी दिया था। शाहरुख ने तब उन्हें कहा था कि मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका सकता। फिर जब शाहरुख फेमस हुए और स्टार बने तब उन्होंने अजीज मिर्जा की फिल्म यस बॉस और फिर भी दिल है हिंदुस्तानी में काम करने के लिए कोई पैसे नहीं लिए और अपनी प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज में पार्टनर भी बनाया। नंबर 6, स्वदेश फिल्म की शूटिंग नासा में की गई है। ये पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही फिल्म है जिसकी शूटिंग नासा में हुई थी। शाहरुख की इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी को देखते हुए ये मुमकिन हो पाया था। नंबर 7, शाहरुख जब केबीसी होस्ट थे उसी दौरान एक कंटेस्टेंट बार बार शाहरुख का इंसल्ट करती दिखती है। शो का रूल था कि जब कभी कंटेस्टेंट को शो बीच में छोड़कर जाना होगा तब उन्हें बोलना पड़ता था, शाहरुख मुझे गले लगा लो। लेकिन ये लेडी बोलती है, मुझे खेल तो छोड़ना है पर शाहरुख को गले लगाने का मुझे कोई शौक नहीं है। आप खेल को छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर खेल छोड़ते नहीं है, कहते हैं शाहरुख मुझे गले लगा नहीं। लेकिन वो ऑप्शन मत लीजिएगा, आप डांटेंगे मुझे। ओके मिस्टर खान, मैं इस स्टेज पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहूंगी।
मुझे शो में आपसे गले मिलने का कोई शौक नहीं है। इस इंसिडेंट के बाद शो में 2 मिनट के लिए साइलेंस फैल जाता है, लेकिन शाहरुख एक सेंसिबल होस्ट की तौर पर इस इंसिडेंट को बड़े ही ह्यूमरसली हैंडल करते हैं। नंबर 8, फिल्मी हीरोज के नाम किसी न किसी हीरोइन से हमेशा जुड़े होते हैं, लेकिन प्रियंका चोपड़ा से डॉन फिल्म के दौरान लिंकअप के अलावा उनका नाम किसी भी हीरोइन से जुड़ा नहीं देखा गया। एक इंटरव्यू में जब शाहरुख से सवाल पूछा गया था, तब शाहरुख ने कहा था कि शायद मैं गे हूँ, इसीलिए किसी हीरोइन का नाम मुझसे जुड़ा नहीं है। हालांकि ये बात वे मजाक में बोलते हैं। वे कहते हैं कि सभी को एक्ट्रेसेस उनकी अच्छी दोस्त हैं। मैं अपनी वाइफ के साथ खुश हूँ और मैं अदर वुमेन से अटैच नहीं हो सकता। नंबर 9, शाहरुख को सुबह उठते ही डर सताता है कि कहीं वो अपनी क्रिएटिविटी एक्टिंग को भूल ना जाएं। हालांकि ये सिर्फ सुबह उठते थोड़ी देर तक होता है, लेकिन शाहरुख हमेशा डरते हैं कि कहीं वो एक्टिंग करना भूल ना जाएं, क्योंकि सर्वाइवल के लिए उन्हें और कोई काम आता नहीं है। नंबर 10, कभी हाँ कभी ना फिल्म की स्टोरी शाहरुख को बहुत ज्यादा पसंद आई थी और इसीलिए उन्होंने इस फिल्म के लिए सिर्फ 25,000 रुपए लिए थे और बाकी बचे पैसे फिल्म बजट में लगाने की सलाह दी थी। इस फिल्म की प्रमोशन के लिए शाहरुख ने फिल्म टिकट्स थिएटर के बाहर बेची थी। नंबर 11, शाहरुख जब दिल्ली छोड़कर काम ढूंढने के लिए मुंबई आए थे, उन दिनों जब वे मरीन ड्राइव में बैठे थे, मुंबई की चकाचौंध को देख वो दंग रह गए थे। तभी उन्होंने कहा था कि एक दिन मैं इस शहर पर राज करूंगा। उस समय शाहरुख के दोस्तों ने शाहरुख की ये बात मजाक के तौर पर ली थी, लेकिन अगले कुछ सालों में शाहरुख ने अपनी बात सच कर दिखाई। नंबर 12, शाहरुख और गौरी एक पार्टी में मिले थे और धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ी। दोनों एक दूसरे से मिलने लगे और प्यार हो गया। उन दिनों शाहरुख गौरी को लेकर बहुत पॉजेसिव होते थे। उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि गौरी किसी और से मिले या बात करे। शाहरुख रिलेशन को नैरो माइंडेडली देखते थे और ये बात गौरी को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। बात इतनी बढ़ गई कि ब्रेकअप तक पहुंच गई, लेकिन शाहरुख ने जल्द ही अपनी गलती समझी और फिर सब ठीक हो गया। नंबर 13, एक इंटरव्यू में शाहरुख ने बताया कि फैन फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें फैन का और सुपरस्टार का रोल साथ में निभाना पड़ता था। फैन का रोल इतना इमोशनल था कि कई बार शाहरुख सेट पर ही रो पड़ते थे। एक फैन के इमोशन की गहराई में जाकर उन्हें एक्ट करना पड़ता था और उस बात को वो हैंडल नहीं कर पाते थे। जहाँ पर भी रोने का सीन नहीं होता था, वहाँ पर भी शाहरुख की आंखें भर आती थी। उन्होंने कहा कि इतना कमजोर उन्होंने अपने आप को कभी नहीं पाया था। नंबर 14, शाहरुख जब मुंबई में आकर काम ढूंढ रहे थे, तब उन्हें फौजी सीरियल में काम करने का मौका मिला। शाहरुख को इस बात की बहुत खुशी रहती थी कि जो काम वो बचपन से करना चाहते थे, वही रोल उन्हें सीरियल में निभाने मिला है। इसी वजह से वो सेट पर जल्दी पहुंच जाते थे। शाहरुख के पैशन को देख डायरेक्टर्स इम्प्रेस हो गए और छोटे रोल से शाहरुख को लीड रोल में कास्ट किया था। नंबर 15, शाहरुख जब नए नए फिल्मों में आए थे और फेमस हुए थे, तब उन्हें किसी सोर्सेज से पता लगा था कि अवार्ड्स खरीदे जाते हैं और वो एक बड़े जर्नलिस्ट थे, उनके पास गए और अवार्ड के बदले उन्हें पैसे ऑफर कर दिए। जर्नलिस्ट ने उन्हें कहा कि ऐसा नहीं होता है, अवार्ड्स पैसे देकर नहीं मिलते और उन्हें वहां से जाने के लिए कहा। शाहरुख ने इस बात को पब्लिकली एक्सेप्ट किया है और इसके लिए माफी भी मांगी है। नंबर 16, शाहरुख ने पहला टीवी एडवर्टीजमेंट 23 साल की उम्र में किया था, जो कि लिबर्टी शू का था। इसमें शाहरुख काफी यंग नजर आते हैं। नंबर 17, 2017 में शाहरुख खान को स्कॉटलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग ने डॉक्टरेट डिग्री से नवाजा था। ये उन्हें चैरिटेबल और ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए मिली थी। शाहरुख ने गांव में बिजली लाना, हॉस्पिटल्स में बच्चों के लिए वार्ड बनाना, सुनामी में पीड़ितों की मदद करना, ऐसे बहुत से चैरिटेबल वर्क किए हैं। नंबर 18, मन्नत को खरीदने के लिए शाहरुख के पास इतने पैसे इकट्ठा नहीं हुए थे, इसलिए शाहरुख तब ज्यादा फिल्मों में काम करने लगे और 18 घंटे तक काम करते थे। मन्नत उनका ड्रीम हाउस था और इसे खरीदने के लिए शाहरुख ने बहुत मेहनत करके पैसे इकट्ठा किए थे। नंबर 19, शाहरुख का फेवरेट नंबर 555 है और उनकी कार्स का नंबर, मोबाइल फोन का नंबर, इसमें हमेशा 555 नंबर होता है। वो इस नंबर को लकी मानते हैं।
नंबर 20, शाहरुख के पास काफी एक्सपेंसिव चीजें हैं जिसमें शामिल है उनका मेंशन मन्नत जो कि वर्थ 200 करोड़ है, दुबई का पाम जुमेरा विला जो कि वर्थ 200 करोड़ है, लंदन हाउस जो कि 175 करोड़ है। इसके अलावा उनके पास एक्सपेंसिव कार कलेक्शन है जिसमें शामिल है बुगाटी, BMW, रोल्स रॉयस, उनकी कस्टमाइज्ड वैनिटी वैन एटसेट्रा। नंबर 21, शाहरुख दिल्ली से मुंबई आए थे, तब उन्होंने फिल्म दिल आशना है की थी और फिर वो दिल्ली वापस जाने वाले थे। गौरी और शाहरुख दोनों ऐसा ही चाहते थे, लेकिन फिर शाहरुख को दीवाना, राजू बन गया जेंटलमैन, कभी हाँ कभी ना ऐसी फिल्मों के ऑफर्स आने लगे। दीवाना शाहरुख की डेब्यू फिल्म थी। दीवाना सुपर हिट हुई और फिर शाहरुख कभी दिल्ली वापस नहीं गए। नंबर 22, शाहरुख फिल्म डायरेक्टर बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें लगता है कि अभी तक उनमें उतनी काबिलियत नहीं है कि वे डायरेक्टर बने और उसकी वो बाकायदा ट्रेनिंग लेंगे। नंबर 23, शाहरुख खान के लुक्स को हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार और लेजेंड दिलीप कुमार से मिलता जुलता माना जाता है। शाहरुख भी दिलीप कुमार के बहुत ही बड़े फैन हैं और उन्हें अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं। शाहरुख की एक्टिंग भी दिलीप कुमार से इंस्पायर्ड दिखाई देती है। नंबर 24, डॉन फिल्म की शूटिंग के दौरान शाहरुख और प्रियंका के अफेयर्स के रूमर्स आ रहे थे, लेकिन दोनों ने कभी इसे एक्सेप्ट नहीं किया। शॉकिंग न्यूज तो तब सामने आई जब प्रियंका अमेरिकन शो डर्टी लॉन्ड्री में एज अ गेस्ट नजर आई। इस शो में सेलेब्स अपने फेवरेट क्लोथ्स, एक्सेसरीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। इस शो में प्रियंका ने वही जैकेट दिखाई जो शाहरुख ने उन्हें गिफ्ट की थी और कहा, ये मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने दी है। नंबर 25, शाहरुख को जब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ऑफर की गई थी, तब शाहरुख वो फिल्म नहीं करना चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि ये बहुत ज्यादा रोमांटिक फिल्म है और तब वे नेगेटिव और क्राइम थ्रिलर कर रहे थे। शाहरुख को लगता था कि वे इस रोल के लिए सूटेबल नहीं हैं, लेकिन यश चोपड़ा जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, उन्होंने शाहरुख को समझाया और विश्वास दिलाया कि ये फिल्म अच्छी बनेगी और तुम इस रोल के लिए परफेक्ट हो। यश राज के समझाने पर शाहरुख खान मान गए और DDLJ एक सुपर डुपर हिट फिल्म बनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक एंड शेयर विद फ्रेंड्स। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।